हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू मी एंड मॉमी। दिस इज़ मी शैली। एंड अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं आपको बहुत क्विकली बताती हूँ कि मी एंड मॉमी चैनल पे हम लोग वीडियोस बनाते हैं रिलेटेड टू किड्स, पेरेंटिंग, हमारा एक्सपीरियंस हमारे बेटे दर्श के साथ। तो अगर आपको इन सब वीडियोस में इंटरेस्ट है, इन सब टॉपिक में इंटरेस्ट है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे मिथ्स बच्चों के खाने और दूध को लेकर जो आपने अक्सर सुने होंगे अपने बचपन में भी, अपने घर में भी, अपनी मदर से, अपनी मदर इन लॉ से। एंड वो मिथ्स क्यों है, उनके पीछे का लॉजिक मुझे क्या लगता है एंड मैं उन चीज़ों को कैसे फॉलो करती हूँ, वही मैं आपके साथ शेयर करूंगी। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे, हेल्पफुल लगे तो उसको लाइक किए बिना मत जाइए। फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला और मोस्ट कॉमन मिथ जो मैं तो बहुत सुनती हूँ और आप भी सुनते होंगे अगर आपके बच्चा स्पेसिफिकली चबी नहीं है, कि आपका बच्चा दूध नहीं पीता या दूध कम पीता है या उसने दूध पीना छोड़ दिया है इसलिए वो इतना कमजोर है, विच इज नॉट ट्रू। दूध इज वेरी हेल्दी, दूध में कैल्शियम प्रोटीन बच्चे को मिलता है, लेकिन दूध एक कंप्लीट फूड नहीं है। जब बच्चा 1 साल का हो जाता है उसके बाद अगर आप डॉक्टर से बात करेंगे तो डॉक्टर का एम्फेसिस ये रहता है कि आप बच्चे का दूध कम कीजिए और बच्चे का जो और सारी चीजें हैं, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, ग्रेन्स है, वो सब चीजें उसको बढ़ाइए। क्योंकि दूध से बच्चे को प्रोटीन, कैल्शियम, हेल्दी फैट, गुड फैट तो मिलेगा, बट बच्चे की ग्रोथ के लिए जो उसको ओवरऑल एक बैलेंस डाइट चाहिए वो नहीं मिलेगी। और बच्चा अगर ज्यादा दूध लेता है तो डेफिनेटली बच्चे का पेट तो उतना सही है, वो उसको दूध से भरेगा तो बाकी चीजें फिर कम खाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपका बच्चा अगर दूध पीता है या दूध नहीं पीता है उससे उसकी हेल्थ पे कोई फर्क पड़ेगा। अगर आपका बच्चा दूध नहीं पीता, जैसे कि मेरे केस में है, दर्श दूध नहीं पीता है, उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी काफी सारे वीडियो बनाए हुए हैं, आप चेक कर सकते हैं। बट इन वेरी शॉर्ट, तो बच्चे का जो प्रोटीन और कैल्शियम की जो रिक्वायरमेंट है वो और चीजों से आप पूरी कर सकते हैं। जैसे हम लोग वेजिटेरियन हैं तो दर्श काफी ज्यादा पनीर, दही, मिल्क शेक से काफी ज्यादा लेता है, जिसमें कि मुझे उसको दूध पिलाने की जरूरत पड़ती ही नहीं है। तो बिल्कुल मत सोचिए कि आपका बच्चा के दूध पीने से या ना पीने से उसकी हेल्थ पे एक्चुअली असर पड़ेगा। हेल्थ पे जो असर पड़ता है वो ओवरऑल बच्चे की जो डाइट होती है उसके हिसाब से पड़ता है। नेक्स्ट मिथ जो आई थिंक वो भी बहुत ज्यादा कॉमन है कि बच्चा गोल मटोल ही अच्छे लगते हैं। देखिए, बच्चे का गोल मटोल होना एक डिफरेंट चीज है, लेकिन बच्चे को गोल मटोल बनाना एक डिफरेंट चीज है। आपको फोकस इस बात पे बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि आपका बच्चा गोल मटोल हो, क्योंकि बच्चे को अगर आपका फोकस गोल मटोल पे होगा तो आप उसको ऐसी चीजें खिलाएंगे जिससे उसका वेट गेन हो, विच इज नॉट राइट। बच्चा अपने डाइट के हिसाब से अगर सारी हेल्दी चीजें खा रहा है, वो थोड़ा सा प्लम्प हो रहा है, इट्स फाइन। बट अगर वो जंक खा रहा है और उनकी वजह से बच्चा मोटा हो रहा है, विच इज वेरी 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 बैड फॉर द फ्यूचर ऑफ द चाइल्ड। अगर बच्चा बचपन से ही बहुत ज्यादा चबी है, बहुत ज्यादा मोटे हैं, तो उनको बड़े होके ओबेसिटी, डायबिटीज और भी बहुत सारे उनको प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो बच्चे की हेल्थ को जो नापने का पैरामीटर है वो मोटापा बिल्कुल भी नहीं है। बच्चे की हेल्थ, बच्चे की जो डॉक्टर आपको ग्रोथ चार्ट देते हैं वो है, बच्चे का जो एक्टिविटी लेवल है वो है, बच्चा कितने अच्छे से सो पा रहा है, बच्चा कितना अच्छा परफॉर्म कर पा रहा है, जो जो एक्टिविटीज वो दिन में करता है, वो सारे पैरामीटर्स हैं बच्चे की ग्रोथ को चेक करने के लिए। मोटापा बिल्कुल भी नहीं है। आपका बच्चा चाहे मोटा है चाहे पतला है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, टिल द टाइम बच्चा हेल्दी है और अच्छे से अपनी डाइट ले रहा है। थर्ड मिथ जो कि मैं काफी सुनती हूँ मेरे पापा से, वो हमेशा बोलते हैं कि कॉम्प्लेन दर्श को मैं दिया करूं ताकि उसकी हाइट बढ़ जाए। और आपने भी कई बार सुना होगा कि जो हेल्थ ड्रिंक्स के इतने ऐड आते हैं जिसमें दिखाते हैं कि बच्चे को स्ट्रेंथ मिलती है, बच्चा स्ट्रांग बनता है ये फ्लेवर्ड हेल्थ ड्रिंक से, विच इज नॉट द केस। अगर आप उनके इंग्रेडिएंट पढ़ेंगे तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो बच्चे को हेल्दी या स्ट्रांग बनाए, बट ऑन द कॉन्ट्रेरी उनमें शुगर काफी ज्यादा होती है। और जब आप बच्चे को डेली बेसिस पे देते हैं तो आप दूध में भी चीनी मिला के दे रहे हैं, आप वो फ्लेवर्ड पाउडर भी डाल रहे हैं जिसमें ऑलरेडी चीनी है, एंड बच्चा और भी चीजें खाता है जिसमें चीनी है। तो बच्चे की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जितनी उसकी बॉडी को जरूरत है उससे ज्यादा चीनी वो एक दिन में ले रहा है ऑन रेगुलर बेसिस, विच इज नॉट एट ऑल गुड फॉर द चाइल्ड। सो किसी भी फ्लेवर ड्रिंक से, हेल्थ ड्रिंक से या हेल्थ सप्लीमेंट से जो कि आप बच्चे को दूध में मिला के देते हैं, उससे कोई फायदा नहीं है। अगर आपका डॉक्टर आपको रिकमेंड कर रहा है तो डेफिनेटली आप उनसे बात डिस्कस कीजिए, आप उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़िए, क्योंकि कभी कभार बच्चे को डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कोई भी इस टाइप का मल्टीविटामिन टाइप का पाउडर, विच इज अ डिफरेंट केस। बट उस केस में भी आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो भी फ्लेवर आप बच्चे को मिला के दे रहे हैं उसका रीजन हेल्थ है,
तो वो कितना हेल्दी है, और अगर उसका रीज़न फ्लेवर है तो आप उसको कितना ओकेजनली या कितना फ्रीक्वेंटली आप उसको दे रहे हैं। इन माई पर्सनल ओपिनियन आई नेवर गो ऑन फ्लेवर्ड हेल्थ ड्रिंक्स। अगर मुझे दर्श की डाइट में एडिशनल सप्लीमेंट ऐड करने हैं तो आई प्रेफर मल्टीविटामिन जो सेपरेटली बच्चों के लिए मिलती हैं, बट नॉट ऑन दीज फ्लेवर बॉर्नवीटा, कॉम्प्लान और एनीथिंग एल्स। नेक्स्ट मिथ जिसके बारे में मैंने बहुत बार बोला है, बहुत सारे वीडियोस में मेंशन किया है, विच इज़ कि जब तक बच्चे को आप स्क्रीन नहीं दिखाओगे, टीवी नहीं दिखाओगे, वो खाना ही नहीं खाएगा ठीक से। एंड आई थिंक जो हमारे पहले की जनरेशन है ना, जिनके ज़माने में टीवी देखने का इतना कल्चर नहीं था, वो लोग उसको ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि बच्चा टीवी देख के खाना खा रहा है, चलो ठीक है। बट उसका मतलब ये है कि बच्चा खाना क्या खा रहा है, बच्चा खाना कितना खा रहा है, बच्चे को जो खाने की आदत है, बच्चे को जो अपनी उसका पेट फुल हो गया है, नहीं फुल हो गया है, वो सब में कोई उसका इंटरेस्ट नहीं है, उसको उन सब के बारे में कोई आइडिया नहीं लग रहा है, विच इज अगेन वेरी हार्मफुल। वो बच्चे को पेट भरने से ज्यादा उसकी जो फ्यूचर की ईटिंग हैबिट्स है उनको बिगाड़ रहा है। तो बच्चे को खाना खिलाते हुए कभी भी आप टीवी स्क्रीन मत दिखाइए। आप उससे बात कर सकते हैं, आप उसको बुक रीड कर सकते हैं, आप सब लोग साथ में बैठ के खाना खा सकते हैं, क्योंकि बच्चे का पेट भरने के साथ साथ ये भी इम्पॉर्टेंट है कि बच्चा जो खा रहा है वो उसको एज अ हैबिट भी बिल्ड करे। ऐसा नहीं है कि आपने एक टाइम पे खाना तो खिला दिया, अब बच्चा स्कूल में तो स्क्रीन है नहीं, स्कूल में खाना नहीं खाएगा। अब आप नहीं है घर पे, या बच्चा अपने जब बड़ा हो गया है तब वो बिना स्क्रीन के खाना नहीं खाएगा, बच्चा आगे जाके ऑफिस में जाएगा, कॉलेज में जाएगा, वो कैसे खाना खाएगा। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप जो आज उसको हैबिट बिल्ड कर रहे हैं वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से बिल्ड करें, ना कि सिर्फ ये सोचें कि आज मैं उसको खाना खिला के काम खत्म कर दूं स्क्रीन दिखा के। उससे आपका जो पर्पस है खाना खिलाने का वो भी सॉल्व नहीं हो रहा है, क्योंकि बच्चे को पता ही नहीं है वो खाना क्या खा रहा है, उसके ब्रेन को सिग्नल ही नहीं जा रहा है कि वो खाना उसको कैसे रिएक्ट करे उसकी बॉडी के साथ। नेक्स्ट मिथ जो है, जो कि आप अक्सर जो बच्चे की दादी होती हैं उनके साथ मैंने बहुत देखा है, कि आप बच्चे को कुछ नया चीज ट्राई कर रहे हैं, बच्चे ने मना कर दिया, आपने कुछ दिनों बाद फिर से ट्राई किया, बच्चा फिर से मना कर दिया, तो ये जरूर आपको सुनने को आएगा कि अरे जब बच्चे ने पिछली बार ही नहीं खाया था तो अभी क्यों खिला रहे हो, जब बच्चे ने एक बार मना कर दिया तो मत खिलाओ। बट दिस इज वेरी नॉर्मल। बच्चे ऐसा करते हैं, बच्चे को आप कोई भी नई चीज खाने को देंगे, बच्चा हमेशा मना ही करेगा पहली बार में। दिस इज वेरी रेयर कि आपने उसे कुछ पहली बार ऑफर किया स्पेशली हेल्दी और बच्चा एक बार में मान गया। एंड साइकोलॉजिस्ट इस बात को बोलते हैं कि बच्चे को जब आप कोई भी नया फूड ऑफर करते हैं तो इनिशियली आप 8 to 15 टाइम्स में जाके बच्चा उसको एक्सेप्ट करता है। तो अगर आपका बच्चा भी किसी भी नई चीज को ट्राई करने के लिए मना कर रहा है, डोंट पैनिक, दिस इज वेरी नॉर्मल। आफ्टर फ्यू डेज आप उसको फिर से ट्राई कीजिए, बच्चे के फेवरेट फूड्स के साथ ट्राई कीजिए। और ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, देयर आर सो मेनी थिंग्स जो दर्श ने अपने फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, इवन फिफ्थ टाइम पे भी कई बार रिजेक्ट की हैं, बट मैं हमेशा या तो उसके लंच बॉक्स में रख के या उसकी फेवरेट चीज के साथ उसे कंबाइन करके जब मैं उसको देती हूँ तो वो खा लेता है। और एक बार उसने कोई चीज खा ली जो कि उसने फर्स्ट टाइम खाई, तो मैं आई मेक श्योर कि मैं उसको उसका नाम जरूर बताऊं ताकि वो उसको हमेशा याद रखे। आई रिमेम्बर कि जब दर्श को मैंने फर्स्ट टाइम एवोकाडो टेस्ट कराया था, उसको उसने बस जीभ पे लगाया और उसमें कोई टेस्ट तो होता नहीं है, उसने मना कर दिया। एंड देन आई ट्राइड मल्टीपल रेसिपीज एंड नाउ एवोकाडो सैंडविच उसका फेवरेट है। उसे जब भी पूछो उसको एवोकाडो सैंडविच ही खाना होता है। बट वो उसने आई थिंक फोर्थ या फिफ्थ टाइम में जाके उसको एक्सेप्ट किया। सो आपके बच्चे के साथ भी आई बिलीव सेम ही केस होगा। तो कोई भी अगर आपको बोल रहा है कि बच्चे को बार बार अगर सेम चीज के लिए मना कर रहा है मत खिलाओ, बट इफ यू वांट एज अ मदर, इफ यू वांट योर चाइल्ड टू ईट दैट, आपको लगता है कि बच्चे के लिए अच्छा है, तो कीप ट्राइंग, यू विल बी सक्सेसफुल। नेक्स्ट चीज जो कि जॉइंट फैमिलीज में जहाँ पे बहुत सारे बच्चे होते हैं वहाँ पे काफी ज्यादा होती है, विच इज कि बच्चे को 4.5 महीने के बाद आप थोड़ा थोड़ा कुछ खिला सकते हो सॉलिड फूड, विच इज नॉट राइट। बच्चे की अपनी डेवलपमेंट के हिसाब से यूजुअली 6 मंथ इज द मिनिमम पीरियड जब तक बच्चे को कुछ नहीं देना चाहिए। कुछ बच्चे 5 महीने में, 5.5 महीने में, 5.25 महीने में रेडी हो जाते हैं, बट दे आर साइंस जो बच्चा आपको देगा। बट इन एन आइडियल सिनेरियो आप हमेशा अपने डॉक्टर से बात करके ही बच्चे का सॉलिड फूड स्टार्ट करें 6 महीने से पहले। आई हैव ऑल्सो मेड अ वीडियो, आई थिंक काफी टाइम पहले मैंने बनाया था, जिसमें क्या साइंस होते हैं, कैसे आपको पता लगेगा कि बच्चा सॉलिड फूड के लिए रेडी है। सो आई विल पिन दैट ऑन टॉप, तो आप उसको जाके चेक कर सकते हैं। बट इन आइडियल केस बच्चे को 6 महीने से पहले सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला मिल्क या ब्रेस्ट फीड ही कराना चाहिए, कोई सॉलिड फूड उसको नहीं देना चाहिए, क्योंकि बच्चे को च्यू करना नहीं आता है, बच्चा अपने आप को चोक कर सकता है।
एंड बच्चा को नहीं पता है कि जो भी आप उसे खिला रहे हैं उसको कैसे कैसे गल्प करना है, तो दिस इज वेरी रिस्की। हमेशा अगर 6 महीने से पहले आपको लग रहा है कि आपका बच्चा रेडी है, उसके पीडियाट्रिशियन से जरूर बात कीजिए, साइंस देखिए, और बच्चे को हमेशा बहुत ही लिक्विडी फॉर्म में या बहुत ही मैश्ड फॉर्म में इनिशियली आप खाना खिलाइए, क्योंकि बच्चा हर चीज को गल्प करेगा, वो च्यू नहीं करेगा। नेक्स्ट मिथ है कि बच्चों का खाना हमेशा अलग से बनाओ, उनके खाना जो है वो बिल्कुल ही बोरिंग, बिना मिर्ची मसाले नमक कुछ मत डालो, विच इज अगेन अ मिथ अकॉर्डिंग टू मी। क्योंकि अगर आप बच्चे को जो बेसिक मसाले हैं, जब बच्चा सॉलिड फूड अपना स्टार्ट कर चुका है, नाउ दे डेवलप कि हाँ वो धीरे धीरे खाना खाते हैं, उसके बाद आई बिलीव स्पेसिफिकली 1 साल के बाद जब बच्चा अच्छे से फैमिली फूड पे आप उसको ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, तो उस केस में इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि बच्चा जो बेसिक मसाले हैं, हल्दी है, बहुत हल्का सा नमक है, हींग है, तो हल्के फुल्के धनिया पाउडर है, ये सारी चीज़ें आप बच्चे को दें। मैंने तो दर्श को आई थिंक सबसे पहले जो मैंने स्टार्ट किया था दैट वाज ब्लैक पेपर पाउडर, बहुत ही हल्की क्वांटिटी में, क्योंकि अगर आप बच्चे का खाना हमेशा अलग से निकालेंगे, बिना मसाले का निकालेंगे, तो हमेशा बच्चे को वही खाने की आदत पड़ी रहेगी। आप कहीं भी जब आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी बच्चे को फैमिली फूड पे लेकर आने के लिए, तो इसलिए इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप बच्चे का 1 साल के बाद बहुत माइल्ड स्पाइसेस आप उसके खाने में इंट्रोड्यूस कीजिए। डेफिनेटली नॉट रेड चिली, बट धीरे धीरे करके जो बेसिक और मसाले होते हैं इंडियन घर में, वो ज़रूर आप बच्चे के इसमें स्टार्ट कीजिए। धीरे धीरे बच्चे का जो टेस्ट है वो डेवलप होगा, और आपको बच्चा जब तक 2 से 3 साल का होगा, वो इजीली आपका जो भी आप लोग खाना खाते हैं उस पर इजीली आ जाएगा। जो मेनली जो आपको अवॉइड करना होता है छोटे बच्चों के साथ, दैट इज रेड चिली एंड टू मच ऑयल, वो बच्चों को नुकसान डेफिनेटली करेगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल मसाले ना दे। हींग तो जैसे काफ़ी अच्छा होता है डाइजेशन के लिए, हल्दी इज़ वेरी गुड, सो डेफिनेटली आप बच्चे की डाइट में थोड़े बहुत मसाले इंक्लूड कीजिए, नॉट इन टू एक्सेस। लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, जो कि अगेन दूध से रिलेटेड है, कि अगर बच्चे ने दूध पी लिया तो चलो अब कोई चिंता नहीं है, अब बच्चा चाहे पूरे दिन खाना ना खाए, पर जैसा कि मैंने सबसे स्टार्टिंग में बोला, बच्चे को अगर दूध बच्चे ने पी लिया है दैट इज हेल्दी, बट वो बच्चे की जो ग्रोइंग उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं कर सकता है। बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी बच्चे को हो जाती है अगर बच्चा सिर्फ और सिर्फ दूध पे रहता है। काफ़ी बच्चे एनीमिक हो जाते हैं अगर बच्चा सिर्फ और सिर्फ दूध पी रहा है। और दूध में भी जो गाय का दूध, बकरी का दूध, वो सब कुछ नहीं आपको पिलाना है 1 साल से छोटे बच्चे को। या तो फॉर्मूला मिल्क या मदर मिल्क, वही दोनों उसके लिए बेस्ट रहते हैं। तो बच्चे का खाने का रूटीन आफ्टर 6 मंथ स्टार्ट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अगर आप डॉक्टर से बात करेंगे तो आप डॉक्टर से ज़रूर इस बारे में डिस्कस कीजिएगा। कोई भी डाउट है कि आपका बच्चा दूध बहुत ज़्यादा पीता है, विच इज़ गुड और नॉट, आपको पता लग ही जाएगा डॉक्टर क्या बोलते हैं उस बारे में। तो जितना आप दूध को कम करेंगे उतना ही बच्चा और हेल्दी चीज़ें और उसके लिए जो न्यूट्रिएंट उसकी बॉडी को ज़रूरत है वो ले पाएगा। तो दूध और खाने का बैलेंस बना के रखिए। कभी भी ऐसा नहीं करना है कि बच्चा खाना नहीं खा रहा है तो उसकी बॉटल उसको लगा दिया, उसको ब्रेस्ट फीड करा दिया। बच्चा 6 महीने से वही काम करता आ रहा है, उसमें उसको कंफर्ट है, तो डेफिनेटली बच्चा तो वही डिमांड करेगा। बट एज अ पेरेंट इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि बच्चे की हैबिट्स को चेंज कीजिए, जो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, जो उसके लिए ज़रूरी है, वो चीज़ें उसको सिखाइए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। इसके अलावा ऐसे कौन से मिथ हैं जो आप ऑन अ डेली बेसिस सुनते हैं बच्चे की डाइट को लेकर, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए एंड आई लेट यू नो कि वो एक्चुअल में मिथ है या लॉजिक है। एंड आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये भी हमें ज़रूर बताइए। एंड ऐसे ही और बहुत सारे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज।